हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो कल के एग्जाम से पहले कुछ और एक दो टॉपिक और हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से हमारा एक टॉपिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हर्मेनेutiक्स। बहुत से बच्चों ने इसको लेके कवर कराने को बोला था। हर्मेनेutiक्स बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, जिस रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हुई इस टॉपिक को पढ़ने और समझने में ना, वही इसका एक तरीके से मीनिंग है। आपने इसे बुक में रीड करा, आपको पहली बात ये वर्ड थोड़ा देखने में अजीब सा लगा, हर्मेनेutiक्स। आपने पहले ऐसा वर्ड नहीं सुना, नहीं देखा, ये बात है। दूसरी चीज, जब आपने अपनी बुक उठाई, आपने वर्ड पढ़े, वो वर्ड सारे ऊपर से जा रहे हैं सर के, समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहा है। तो वो आपको समझ नहीं आ रहा है एंड यू वांट मी कि मैं आपको इजी सी लैंग्वेज में एटलीस्ट इसका मीनिंग बता दूं या कुछ फ्रेमवर्क बता दूं, सो दैट एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन देखो तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाओ। यानी यू वांट मी टू इंटरप्रेट दिस टॉपिक टू यू। आप चाहते हो कि ये टॉपिक मैं आपको इंटरप्रेट करूं, तो बेटा सिंपली ये जो आप चाह रहे हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, यही इस टॉपिक का मीनिंग है। यही हर्मेनेutiक्स का मीनिंग है। हर्मेनेutiक्स सिंपली मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। देखो, इसकी कहानी की स्टार्ट कहाँ से हुई। जब पहले लेवल पे हम बात करते हैं तो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, लाइक बाइबल वगैरह या और भी रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, व्हेन पीपल रीड दिस टेक्स्ट, लोग पढ़ते थे ना, तो लोगों को समझ नहीं आता था। आपने रीड कर लिया, आपको अब इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मिल पा रहा, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग जो थी लोगों की, वो थोड़ी मुश्किल होती थी इस चीजों को लेके। दैट्स वाई पीपल विल हैव टू फेस प्रॉब्लम। अब लोगों को समझ नहीं आता था, तो लोगों को कुछ लोग चाहिए या एक प्रोसीजर या एक मेथड चाहिए जिसके थ्रू ये चीजें वो समझ पाए। लाइक अब कोई पर्टिकुलर, अब जैसे बुक्स हैं आपके पास, इग्नू का मटेरियल अवेलेबल है, या आपको बताया जाता है हरलोम्बस वगैरह पढ़ो, बहुत बुक्स हैं अवेलेबल, आप पढ़ो। बट हम समझ नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई यू आर कमिंग ऑन यूट्यूब और आप सर्च कर रहे हो कि कोई टीचर क्या ये टॉपिक ईजी लैंग्वेज में या आसानी से पढ़ा पा रहा है, सो दैट हम लिंक बना पाए। देखो, सोशोलॉजी वाली चीजों में बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल वर्ड भी यूज होते हैं। ये इतनी भी इजी चीजें नहीं है। नाम से लग रहा है सोशोलॉजी, सोशल है, सोशल लाइफ से रिलेटेड है, सब कुछ बहुत आसान है, बट वर्ड्स इतने भी इजी नहीं है। इन्हें इंटरप्रेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ही यू आर कमिंग कि कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा मीडियम प्लेटफॉर्म मिल जाए या कुछ ऐसे कंटेंट या नोट्स मिल जाए जिससे हमें आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो पहली बात तो आसानी से समझ में आनी चाहिए चीजें, तब जाके हम थोड़ा वो डिटेल और हेवी वर्ड्स जो है वो समझ पाएंगे और यूज कर पाएंगे। तो यही चीज स्टार्ट हुई उस टाइम पे जब ये अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पे इन चीजों को इजीली इंटरप्रेट करने के लिए क्या टर्म यूज किया गया, हर्मेनेutiक्स। अब हर्मेनेutiक्स जो होता है, ये देखो, ये मीन्स होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशन, क्योंकि स्टार्टिंग ट्रेडिशन से ही हुई थी ना इसकी। इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेथडोलॉजी, एक तरीका जिससे आप मेथडोलॉजी समझो, टू नो द सोशल रियलिटी बेटर, ताकि आपको जो सोसाइटी की रियलिटी है वो और बेटर वे में पता चल पाए। इन द इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग में जब ये आया तो ये सिर्फ ट्रेडिशन और आपके रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट या समझाने के वे में ही आया था। बट धीरे धीरे इसका स्कोप जो था वो और ब्रॉडन अप हो गया, और आज की डेट में आप देखो, आप अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए यूज कर रहे हो, आप सोसाइटी को समझना चाह रहे हो तो आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो कि इजी मीडियम में पता चल जाए। कोई मुद्दा आपको समझना है, आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने कोई मुद्दा समझना चाहा, समझ नहीं आया, टेक्निकल वर्ड थे, बहुत टेक्निकलिटी थी, चीजें अजीब थी, हमने क्या करा, वील गो टू द ऑल्टरनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, अब इंग्लिश में क्या होते हैं, फ्रेजेस या पोएम्स आती हैं, तो पोएम्स के लिए भी हर्मेनेटिक्स यूज किए जाने लगे, सो दैट उसको मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हुई। हम प्रॉपर जो पोएम के वर्ड होते थे या फ्रेजेस होते थे उससे समझ नहीं पाते थे पोएम को, हम ड्राइव नहीं कर पाते थे मीनिंग। तो वी स्टार्टेड या पीपल स्टार्टेड यूजिंग द हर्मेनेटिक्स कि उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। तो 15 कुछ सेंचुरी के टाइम पे ये जो हर्मेनेटिक्स थे, ये कंसेप्ट हमें एजुकेशन में भी देखने को मिला। तो आपकी प्रॉब्लम में ही आपका सोल्यूशन था। हर्मेनेटिक्स का मीनिंग यही होता है। अब ये ग्रीक वर्ड हर्मेनिया और हर्मेनिया से लिया गया है, जिसका मतलब है टू इंटरप्रेट। क्या मतलब है इसका, टू इंटरप्रेट। अब आगे हम बात करते हैं। देखो, वीडियो लेट मिली आपको, आई नो, बट एक्चुअली में ना प्रायर ऑलरेडी पूरे डे के शेड्यूल सेट होते हैं, और ये आई नो, मतलब ये टॉपिक तो लिख के ही समझाना था, इसको मैं बोल के बताती तो चीज़ें नहीं हो पाती। बाकी कुछ टॉपिक है मैं ओरली आपको समझा दूंगी। ठीक है, वो चीज़ें जो है, एक दो टॉपिक और रिटर्न में है, बाकी के कुछ 4-5 टॉपिक हम ओरली मैं टेलीग्राम पे ऑडियो शेयर कर दूंगी आपके साथ। अब आफ्टर 15 सेंचुरी हुआ क्या कि ये जो चीज़ थी एजुकेशन में भी यूज़ होने लगी। अब हम करते क्या है इसमें, हम टेक्स्ट को डिटेल में रीड करते हैं, क्योंकि आप कोई चीज पढ़ रहे हो, वर्ड टू वर्ड समझ नहीं आ रही है, तो वो समझने के लिए हम वर्ड टू वर्ड रीड करके प्रॉपर उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं। अब ये है क्या, देखो, इसको फीचर्स हेडिंग दे सकते हो आप चाहो तो, या एक्सप्लेनेशन में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हर्मेनेटिक्स का कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हर्मेनेटिक्स और इसके रिलेवेंस पूछे गए हैं सोशल रिसर्च में, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है,
तो ये पार्ट है मेथोडोलॉजिकल क्वेस्ट का, ताकि आप सोशल रियलिटी को जान सको। यहाँ पे जो रूल्स हैं या सेट प्रोसीजर है वो इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन इज द मेन वर्ड। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में हुआ क्या, हर्मेनेटिक्स लिख दिया और साथ में किसी थिंकर का या आपको सोशोलॉजिस्ट का नाम दे दिया। अब हर्मेनेटिक्स के बारे में कुछ कुछ पता है, आप ये पढ़ के गए हो, आपने थोड़ा बहुत याद कर लिया, बट थिंकर का नाम देख के डर गए, तो नहीं आ रहा ऑप्शन, तो एटलीस्ट थिंकर का नाम को अवॉइड करो फॉर द टाइमिंग। हर्मेनेटिक्स जितना पता है उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। इतनी कोशिश आपको एग्जाम में करनी है, क्योंकि सब तो नहीं सीख सकते हो ना एक दो दिन में, बट जितना कर रहे हो उसको वहां प्रेजेंट करके आओ। और इट इज अप्लाइड एज अ मेथड इन सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में भी इसको एज अ मेथड यूज किया जाने लगा। सोशोलॉजी में, सोशल रिसर्च में अभी देखेंगे कि क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि रिसर्च में भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। रिसर्च वर्क जो होते हैं, जो एनालिसिस होते हैं, उनको समझ पाना मुश्किल होता है। आपको इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, और वही इन डेप्थ स्टडी और क्लैरिफिकेशन जो किसी चीज़ की होती है, प्रॉपरली इंटरप्रेट करना उसको, वही क्या कहलाता है, वही हर्मेनेटिक्स कहलाता है। ये एक टूल बॉक्स का काम करता है जिससे हम एफिशिएंटली ट्रीट कर सकते हैं इफ इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम को ह्यूमन एक्शंस की। मतलब आपको और मुझे जो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, अभी मैंने बोला, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। अब आप अपना जो टेक्स्ट है या बुक में जो भी कंटेंट है वो पढ़ोगे, अब आप थोड़ा बहुत इस टर्म को समझने लगोगे, तो हेंस आपकी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो ये काम किसने करा, ये काम करा हर्मेनेटिक्स ने। किसने, हर्मेनेटिक्स ने, मतलब वे ऑफ इंटरप्रेटिंग और ट्रांसमिटिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, उसको प्रॉपरली इजीली ट्रांसलेट करना। इसमें हम नाम देख लेते हैं। यहाँ पे ये फाउंडिंग फादर का नाम लिखा है, फाउंडिंग फादर का नाम आप मेंशन कर देना, ठीक है। विलियम डिल्थे के बारे में, हर्मेनेटिक्स जो है ये एक बताया है, ये जर्मनी की एक फिगर थे, ये इन्होंने हर्मेनेटिक्स के बारे में बात की है। और ये जो थे, ये जर्मनी के एक हमारे पास सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो किसी चीज़ का मीनिंग होता है ना, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी लिक्विड होती है। इंटरप्रिटेशन रिजिड नहीं होती। कोई चीज़ लिक्विड है मतलब रिजिड नहीं है, उसमें स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, बदलाव के कहीं ना कहीं गुंजाइश रहनी चाहिए। एज इट इज़ नो फिक्स्ड रूल्स एंड लॉज। किसी चीज़ के इंटरप्रेट, अब जैसे देखो, अभी तक आप लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, अभी तक हम लोग जम्मू कश्मीर स्टेटस ये सब पढ़ रहे थे, आर्टिकल 370 35A, बट अभी आर्टिकल 370 हट चुका है। अब इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी ना चीज़ों की, क्या था कैसे था आज क्या है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो अब अभी तक जम्मू कश्मीर लद्दाख आप स्टेट यूटी का कंसेप्ट अलग पढ़ रहे थे, नाउ द थिंग इज डिफरेंट। तो जो किसी चीज को इंटरप्रेट करने का तरीका होता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बदलती रहती है, तो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। तो ये एग्जाम्पल है ना हमारे माइंड में, आप इसको कोट कर सकते हो, कुछ भी ऐसे और एग्जाम्पल आपके माइंड में भी आए, ठीक है। अभी के लिए बस मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ के चलते हैं। अब हर्मेनेटिक रिसर्च की बात करो तो देखो, रिसर्च में क्या होता है, सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, ठीक है। तो जब उसके साथ हमने हर्मेनेटिक जोड़ दिया, मतलब आप अपनी रिसर्च को प्रॉपर एक मीनिंग दे रहे हो, जिससे कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए एंड पीपल विल इजीली इंटरप्रेट दैट, उसे आसानी से समझ पाए। क्लियर। अभी आप देखते हो बुक में काफ़ी कुछ पढ़ते हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम, इस सोशियोलॉजिस्ट ने ये लिखा, आधी बात समझ ही नहीं आई, उसको डिकोड करने के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। या तो डिक्शनरी लेके बैठ के बहुत धीरे धीरे, हमें 15-20 मिनट हमें 4 लाइनों को ही समझने में लग गए, या फिर वी नीड सम अदर हेल्प की, मतलब हमें किसी थर्ड पर्सन से हेल्प लेनी पड़ेगी उस चीज़ की। तो यही चीज़ थी कि इट एम्फेसाइजेस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इन द रिसर्च ऑफ मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, आर्ट, कल्चर, सोशल फिनोमिना एंड थिंकिंग। अब सोशल हर्मेनेटिक्स जो है ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं एनालिसिस के लिए, अलग अलग डेटा को, जैसे कि टेक्स्ट को, गेस्चर को, पिक्चर को, इन सबको समझने के लिए, डिकोड करने के लिए ये सोशल हर्मेनेटिक्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और यही सब बातें हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ हर्मेनेटिक्स इन द सोशल रिसर्च, कि इसकी सोशल रिसर्च को लेके क्या इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस, सिग्निफिकेंस, कुछ भी वर्ड दे, आंसर यही है, ठीक है। अब इसको हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, और वो इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी साइंटिफिकली, मतलब रीजनिंग और क्वेश्चनिंग पे डिपेंड है, ठीक है। वो जो इंटरप्रिटेशन है आपकी, साइंटिफिक वर्ड आती है, देखो कितनी बार बता चुकी हूँ, आई थिंक अब आपको ये चीज़ तो अपने आप लिखनी आ जानी चाहिए। जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होगी, साइंटिफिक होगी, इसका मतलब रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग पे डिपेंड करेगी। एंड जब वो रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग पे डिपेंड करेगी तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, हम इसको लिंक कर देंगे हर्मेनेटिक्स को पॉजिटिविज्म से। हो सकता है एग्जाम में पॉजिटिविज्म और हर्मेनेटिक को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन दे दे,
तो भी आंसर क्या होना चाहिए आपको पता है। आपको पॉजिटिविज्म टॉक्स अबाउट साइंस, जो ये आपका हर्मेनेटिक्स है ये इंटरप्रिटेशन की बात करता है और साइंटिफिक वे से इंटरप्रिटेशन की बात करता है। तो ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड करने हैं आपको इस तरीके से ले जाके, ठीक है। अब यही कह रहे हैं कि रिसर्चर को क्या करना चाहिए, अपनी अटेंशन मतलब डिवोट करना चाहिए उनकी अटेंशन को टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द सोशल एक्शन, इन चीज़ों को इंटरप्रेट करने में, सो दैट चीज़ें आगे के लिए भी और आसान हो जाए, मतलब बाकी फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए भी आसान हो जाए। हर्मेनेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक, और भी बहुत कुछ इसके बारे में हो सकता है, बट जितना जानना अभी के लिए ज़रूरी है, काफ़ी है, नीड ऑफ द आवर है, उतना हमने जान लिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्मेनेटिक्स। बाकी अभी आप लोग आईसीटी और उसके बारे में पूछ रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी आईसीटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।